गुड मॉर्निंग बच्चों। Today we are going to discuss about a special type number called surd. In fact, surd is an irrational number with some special property. Consider the numbers root 2, root 3, root 5. ये सभी नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऑल आर इरेशनल नंबर्स। स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें क्या है? ये ऐसे नंबर्स हैं या ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट हैं 2, 3, 5 जिनको हम किसी भी रेशनल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 ऑल आर इरेशनल नंबर एज वेल एज सर्ड्स। और क्यों सर्ड है? ये ऐसे पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट है विच कैन नॉट बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर। रूट 2 या स्क्वायर रूट 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 which is a positive rational number, and this rational number cannot be written as square of any rational number. 3 cannot be written as square of any rational number. 5 cannot be written as square of any rational number. अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल तो ही है, इन्हीं नंबर्स को सर्ड कहते हैं। सिमिलरली क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 5, अगेन ये इरेशनल नंबर भी हैं और सर्ड भी हैं। अब यहां पे क्या होगा? दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ सच पॉजिटिव रेशनल नंबर विच कैनॉट बी रिटन एज क्यूब ऑफ एनी रेशनल नंबर। अब यहां पे 2 को हम किसी नंबर के क्यूब के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा रेशनल नंबर हमारे पास नहीं होगा जिसका क्यूब करने पे हमें 2 मिले। कोई भी ऐसा रेशनल नंबर हमारे पास नहीं होगा जिसका क्यूब करें तो 5 मिले। तो दीज आर अगेन सर्ड। हम फोर्थ रूट भी ले सकते हैं। अब क्या हो गया? ये फोर्थ रूट ऑफ 5 है, ये भी सर्ड है क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी रेशनल नंबर के फोर्थ पावर के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। और इन जनरल अगर हम लिखें an, ये nth रूट ऑफ a हो गया जिसको हम a पावर 1/n भी लिख सकते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जहां a कैनॉट बी रिटन एज nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर। इट मीन्स इट इज सर्ड ऑफ ऑर्डर n, इट इज सर्ड ऑफ ऑर्डर 4, इट इज सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, इट इज सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। अब हम लोग सर्ड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि उनमें से कौन से नंबर सर्ड हैं या सर्ड नहीं है और उसका रीजन दें। जैसे 45, तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 रूट 5। अब जैसे 3 रूट 5 आया तो रूट 5 एक नॉन इरेशनल नंबर है, नॉन सर्ड है, तो आप ये लिख सकते हो इट इज नॉट ए सर्ड सिंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इसमें और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? सेकंड है रूट 45 इंटू रूट 20। तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया रूट a इंटू रूट बी इजकल टू रूट ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? इजकल टू रूट 45 इंटू 20 इजकल टू रूट 900। 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 30। 30 क्या है? रेशनल नंबर है। इट मीन्स रूट 5 इंटू रूट 20 ये क्या है? इसके अंदर जो नंबर इट कैन बी रिटन एज
स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर दैट इज 30, स्क्वायर ऑफ 30, और 30 का स्क्वायर क्या आ रहा था 900 आ रहा था, मतलब ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये सर्ड है और यहाँ पे ये सर्ड नहीं है। फिर से समझ लो क्या कहा जाए, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा आपको केवल यही देखना है कि उस नंबर को क्या हम किसी भी रेशनल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तरीका अलग अलग होगा, जैसे ये था तो इसको आपने पहले फैक्टराइज कर दिया और 3 बाहर कर लिया और स्क्वायर रूट में 5। अब हमें मालूम है कि 5 को हम किसी भी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो जब 5 को किसी भी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 जो होगा वो कभी भी रेशनल नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल होगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था, तो इसमें हमने पहले इस प्रॉपर्टी का यूज किया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, 900 आ गया, और 900 का स्क्वायर 30, 30 इज ए रेशनल नंबर, इसका मतलब रेशनल नंबर है, तो ये सर्ड नहीं है। देन अब एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, सिंप्लीफाई 3 + √5 इंटू 2 + √3। इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड कर दो, a + b इंटू c + d है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू मतलब 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √3 प्लस 2 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √3 6, 3 √3 प्लस 2 √5 प्लस ये क्या हो जाएगा √50। तो सिंपल कैलकुलेशन कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 5 + √7 इंटू 5 माइनस √7 क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस। इतना करने की क्या जरूरत है, ये किस फॉर्म में है, a + b इंटू a माइनस b, और a + b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सीधे लिख देंगे 5 स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस 7 कितना आ जाएगा 18। अरे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन और देखिए, $98। आपको क्या दिया गया, √2 की वैल्यू 1.414 दिया गया, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √8 प्लस √50 प्लस √72 प्लस √98। अब अगर आप सीधे सीधे इसको कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा और मुश्किल भी होगा। आप इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2। मतलब हम क्यों 25 ही लिख रहे हैं, हमें क्या करना है, हम 5 इंटू 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसमें से हम देख रहे हैं कि कितने नंबर जो हैं इसका फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है जो अलग हो सकता है, तो परफेक्ट स्क्वायर ही अलग करते जा रहे हैं। अब 72 आपको समझ में आ गया होगा, क्या लिखेंगे 36 इंटू 2, और 98 को क्या लिखेंगे 49 इंटू 2। अब इसको 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 प्लस 7√2
2 5 7 14 6 20√2 20 और √2 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.414 कितना जाएगा 28.28। बात समझ में आई? तो जब हमें √2 की वैल्यू दी हुई है तो हमको ये मालूम है कि ये जो कुछ भी सॉल्व करेंगे फाइनली हमारे पास कुछ इंटीजर पोर्शन होना चाहिए और स्क्वायर रूट में केवल √2 ही होना चाहिए, तभी हम √2 की वैल्यू पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो हमारा कैलकुलेशन करने का प्रोसेस इस तरह से होगा। और करेंगे क्या, जो भी स्क्वायर में नंबर है इसमें देखेंगे कि इसको किस तरह से फैक्टराइज करें कि जो बाकी का फैक्टर हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो दिखाई दे रहा है, कर दिया हमने। इसको हम बाहर कर लेंगे, तो बाहर जब 4 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको बार ये सबको सम अप कर लेंगे 20√2 की वैल्यू क्या है दी हुई है, रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इनके कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अब इसके बाद एक अच्छा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ सॉल्व। इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग करें तब रैशनलाइज 2/3 - √5। इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हो गया, एनी हाउ आपको डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करना है, ये मतलब होता है। न्यूमरेटर में तो अगर रह रहा है तो रहने दीजिए, लेकिन डिनोमिनेटर से खत्म कर दीजिए। तो तरीका क्या होता है, जो भी ये नंबर दिया रहेगा अगर ये a - b के फॉर्म में रहेगा, a + b के फॉर्म में रहेगा, a - b के फॉर्म में है तो ऊपर नीचे a + b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमको मालूम है कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही चीज हम करेंगे। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 2/3 - √5 है, ये a - b के फॉर्म में है तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √5/3 + √5। अब इससे क्या फायदा होगा, ये a - b इंटू a मल्टीप्लाई है तो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6 और 2 × √5 2√5 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b², मतलब क्या हो जाएगा 3² - √5 का स्क्वायर। 6 + 2√5 डिवाइडेड बाई 9 - 5 6 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4। 2 से कट कर दो, इसमें से 2 बार कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 3 + √5 डिवाइडेड बाई 4 3 + √5 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही है? क्या करना होता है, जो भी नंबर रेशनलाइज करने के लिए दिया गया है a - b है तो a + b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म ऐसे आएगा और ये a - b a + b सॉल्व आउट हो जाएगा और इस तरह से फाइनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब 1-2 अच्छे क्वेश्चन इस पे किया जाए। If x = 2 - √3, then find the value of x - 1/x होल स्क्वायर। सपोज करिए इसकी वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू क्या दी हुई है 2 - √3, तो 1/x क्या हो जाएगा 1/2 - √3। जैसे ही ये डिनोमिनेटर में आया इट मींस वी हैव टू रैशनलाइज द नंबर। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/2 - √3, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 से।
इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस रूट 3 रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, 2 प्लस रूट 3 आ गया। तो अब आपको दिखाई दे रहा है एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है, और 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 2 प्लस रूट 3। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स तो का स्क्वायर, तो पहले एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालिए। ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट 3। ओपन करेंगे, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। समझ में आ रही है बात। आपको क्या दिया गया था, x इजकल टू 2 माइनस रूट 3 दिया गया था, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 बाई x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3, 1 बाई एक्स वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस रूट 3, देन we have to rationalize the number 1 minus 2 by root 3, then we have to multiply 2 minus root 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। ऊपर 2 प्लस रूट 3 रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 बचेगा। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 आ गया, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आ गया। x माइनस 1 बाई एक्स कैलकुलेट करोगे, 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 कैंसिल होगा, माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर करोगे, ये लेक्चर आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस तरह से समझने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप इनको समझ लीजिए लेक्चर को, और उसके बाद जो भी बुक्स अवेलेबल हो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और इस समय तो आपके पास समय भी ज़्यादा है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करिए, तब जाके ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। केवल लेक्चर देखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। सेवन प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 5 इजकल टू p प्लस q रूट 5 फाइंड p एंड क्या दिया गया है, इफ 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इजकल टू p प्लस q रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ q। अब यहाँ पे देखो फिर से ये डिनोमिनेटर में ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि रेशनलाइज करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एलसीएम में आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन का एलसीएम 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 होगा। इसको रब पे आप समझ लो, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5, ठीक है, और ये फ्रैक्शन में क्या है 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। तो जब ये लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, केवल बचेगा क्या ये, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 माइनस ये क्या लिखेंगे 7 माइनस 3 रूट 5
और कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस रूट 5। बात समझ में आ रही है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई कैल्सियम हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, और इधर से ये कैंसिल होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। इसी चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू 7 प्लस 3 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 3 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5। अब ये मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू माइनस रूट 5 माइनस 7 रूट 5, 3 इंटू 3 9 प्लस 9 रूट 5, 3 रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 और माइनस साइन के साथ ये हो गया माइनस। अभी ये ब्रैकेट में रहने दो, 7 इंटू 3 फिर से वही चीज क्या हो जाएगा 21, 7 इंटू 5 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 माइनस 15 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 5। अब ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 15 कितना होगा 6 और माइनस 7 रूट 5 प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस 2 रूट 5। इधर क्या हो जाएगा माइनस 21 और ये कितना आ जाएगा 6 और 6 के आगे क्या लग जाएगा माइनस साइन, तो माइनस 6 और 7 रूट 5 और माइनस 9 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 होगा और माइनस साइन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 4। अब ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो जाएगा रूट 5। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है p प्लस रूट क्यू, तो अब हम क्या लिखेंगे p प्लस क्यू रूट 5 इजकल टू रूट 5, या रूट 5 को हम ये भी लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा इंप्लाइज p इजकल टू 0 q इजकल टू 1, ये हमारा आंसर। प्रोसेस को आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आप जहां तक पहुंचना पहुंच जाएंगे। वैसे तो आपको ये बड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन जब प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, ये है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सम जैसे करते आए हो ऐसे ही करेंगे। एलसीएम में आ जाएगा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आपने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन, और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 माइनस 4। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये सब सॉल्व होके जो बच रहा है आपके पास वो क्या बच रहा है 6 कैंसिल हो जा रहा है, 2 रूट 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 रूट 5, तो 4 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो रूट 5, तो यहां हमने लिख दिया ये किसके इक्वल दिया हुआ है p प्लस क्यू रूट 5, तो p प्लस क्यू रूट 5 इक्वल टू रूट 5। रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 1 डॉट रूट 5, तो इससे कंपेयर किए तो p किसके बराबर हो गया 0 के और q किसके बराबर हो गया 1 के, ये आंसर हो जाएगा। डन, चल।